दोस्तों, आज हम बहुत विस्तार से बातचीत करने वाले हैं नक्षत्रों के बारे में। जो भी नक्षत्र के ज्ञान को थोड़ा बहुत समझता है या जानता है, वो ये जानता है कि नक्षत्रों की दुनिया अलग ही है, बड़ी गहरी दुनिया है। एक हॉलीवुड की मूवी थी इंसेप्शन, अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, अ वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड। कुछ इस तरीके की दुनिया है। हर नक्षत्रों से जुड़ी हुई, आप सभी जानते हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरी है। देवता है, नक्षत्र से जुड़ा हुआ, नक्षत्र से जुड़ा हुआ एनिमल है, उसका सिंबल है, थीम है। वो पूरी थीम कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है, कैसे उसको इम्पैक्ट करती है। आज ये नक्षत्र शब्द सभी के लिए कॉमन हो गया है, बट आप मेरे सोशल मीडिया आदि पे चेक कर सकते हैं, फेसबुक आदि पे। यूट्यूब चैनल मैंने लॉन्च्ड इट इन द ईयर 2021 और एंड और 22 स्टार्टिंग। अब लास्ट महीने में मुझे 4 साल हुए एग्जैक्ट यूट्यूब को शुरू किए हुए। तो मैं यूट्यूब पे लेट आया, बट उसके पहले फेसबुक पे मैं काफ़ी एक्टिव होता था, वीडियोस बनाता था। तो जब ये जो नक्षत्र का ज्ञान पूरे भारत में कुछ 3 या 4 गिने चुने लोगों के पहले से होगा, गूढ़ रहस्य अंदर अंदर गांवों खेड़ों में, ओल्ड एंशियंट टेम्पल्स में ज़रूर होगा, बट सोशल मीडिया पे जब फुल फ्लेजेड करते थे, कुछ नाम आप सभी जानते होंगे। डॉक्टर अर्जुन पाय हैं, उनकी डॉक्टर अर्जुन पाय टीम है, जो डॉक्टर संदीप कनोली कृष्णन, आदित्य तोगी, कपिल राज, ये सब जब इस नक्षत्र, लगभग उसी समय से जो है मैं नक्षत्र के कार्य में जुड़ गया था। और सच बताऊं तो मेरी भी जो जर्नी है वह बहुत अमेजिंग रही है इस नक्षत्र को समझने के लिए। आई हैव लर्नड इट बाय ऑब्जर्विंग थिंग्स। मैं आपको कुछ चीज़ें इस वीडियो के दौरान भी समझाऊंगा, बट सब कुछ ये इस वीडियो के एक ही वीडियो में समझाना मुश्किल है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। पर पहले समझना होगा कि नक्षत्र की शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों, आप सभी जानते हैं रावण, महाज्ञानी, महातंत्रज्ञ, आयुर्वेद का ज्ञाता, ज्योतिष का ज्ञाता, हर तरह के विज्ञान का ज्ञाता है ना। अपने तप के बल पे, अपने सामर्थ्य के बल पे कैलाश पर्वत को अपने शीश पे उठाने का सामर्थ्य रखने वाला रावण, उसके दादाजी हुए पुलस्त ऋषि। पुलस्त ऋषि सर्च करेंगे गूगल में या पौराणिक कथाओं में, आपको उनका इतिहास मिलेगा कि नक्षत्रों को आधार बनाकर ज्योतिषीय घटनाएं या ज्योतिषीय दृष्टि से उसे जोड़ने का जो श्रेय है वह पुलस्त ऋषि को जाता है, नक्षत्र गणना। और ये नक्षत्र जो है काफी पुराने समय से है हमारे पास। ज़ोडिएक साइंस वगैरह हम जो आज सुनते हैं, वह काफी बाद में, पहले जो है नक्षत्र आए। और क्योंकि ये पुलस्त ऋषि से जुड़ा हुआ है, और इसमें एक चीज आप देखेंगे जो मैंने अपने जीवन में भी महसूस किया। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन होता है आप लोग का कि अब जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट पे उस पे इंफॉर्मेशन एयर होती है, तो आप नवतारा पद्धति, परम मित्र नक्षत्र, अति मित्र नक्षत्र, ये शत्रु नक्षत्र, भादक नक्षत्र, कई सारे उसमें पचेड़े में आप लोग पढ़ते हैं। हालांकि मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ, देयर सब्सटेंस टू इट दैट ऑल्सो, बट काफ़ी आप, जैसे मैं रेमेडीज बताता हूँ नक्षत्रों की, कि आप ये मंत्र कह लीजिए, आप ये ड्राइंग बना लीजिए नक्षत्र को एक्टिवेट करने का, नक्षत्र सिंबल, एनिमल सिंबल। तो काफ़ी सारे आप लोग के क्वेरीज आते, क्वेश्चंस आते कि वेदर मतलब ये हमारे विपरीत में तो नहीं जा रहा है नक्षत्र, ये हमारा नाश तो नहीं करेगा, घात तो नहीं करेगा, ऐसे कई सवाल होते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप थोड़े समय के लिए भूल जाइए कि आप किसी एक नक्षत्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं। मैं कहता हूं, अगर किसी को जीवन में अपने बदलाव देखना है, या उसे ज्योतिष का रियल, जिसे कहें कि सामर्थ्य चेक करना है, आजमाना है, आप एवरी डे
एवरी डे चंद्रमा की साइकिल। जैसे आज चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है ये आप देख लीजिए, उसका ज्ञान रख लीजिए। जैसे आज जो है चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, कुछ ही समय में चंद्र श्रवण नक्षत्र में आएगा। अब आपको दिमाग में ये रखना है, पहले तो आप सिर्फ देखिए आज चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, कल फिर धनिष्ठा नक्षत्र में है, फिर सतभिजा। रोज की एनर्जी को देखिए, आपके साथ क्या इवेंट्स घट रहे हैं लाइफ में, क्या चीजें हो रही है। सिर्फ इतना आप ज्ञान, रोज के नक्षत्र का ज्ञान, और आप अगर थोड़ा बहुत दृष्टि रखते हैं तो आप देखेंगे समहाउ जो थीम है वो करस्पॉन्डिंग नक्षत्र से ही के आसपास ही बिल्ड होती है जीवन में। जैसे मान लीजिए आज श्रवण नक्षत्र है, फर्ज कर लीजिए, और श्रवण नक्षत्र का देवता है विष्णु। तो कई बार ऐसे मैं एक व्हाट्सएप पे ग्रुप चलाता हूँ एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, उसमें देखा है कि मान लीजिए मैंने जोमेटो पे फूड मंगाया, तो जो पर्सन डिलीवर करने आया है उनका नाम होगा विष्णु। ऐसे कई बार, ऐसे एक नहीं अनेकों होंगे। आप यू शुड ओनली हैव द आई ऑफ विटनेसिंग दीज इवेंट्स। तो मैं कह ये रहा था कि थोड़े दिन के लिए आप ये एक नक्षत्र को एक्टिवेट करना भूल जाइए। आप रोज का नक्षत्र का, चंद्र का गोचर किस नक्षत्र में से हो रहा है उससे देखिए। अब एक विलक्षण घटना, हालांकि अनुभव करने की बातें हैं, पर मैं आपको फिर, क्योंकि मेरे साथ घटित हुआ इसलिए मैं बोलता हूँ आप अनुभव करके देखिए। सिर्फ ये नक्षत्र का ज्ञान रखने से, चंद्रमा का साइकिल का ज्ञान रखने से, थोड़े दिनों में अगर आप ज्योतिष प्रैक्टिस करते हैं प्रोफेशनली और इनटू एस्ट्रोलॉजी, आप देखेंगे कि आपका जो सांस है, जो स्वर है, उसकी गति अलग हो जाएगी, उसके चलने का जो तरीका है अलग हो जाएगा, थोड़ा फास्ट, इट विल बी मोर ऑन द फास्ट साइड। प्राण जो है थोड़े ऊपर आ जाएंगे और एक अजीब तरह का कॉन्फिडेंस आपके इसमें आएगा, और आप जो बात कहेंगे वैसे होने लगेगी। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स लग सकता है, पर ये मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, यहाँ इस क्षेत्र का नाम है उल्हासनगर। अब यहाँ की एक बड़े ही नामचीन लोग हैं, पॉलिटिकल पीपल। अब मैं यहाँ उनका नाम नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मैं उनको बेफिजूल की लाइमलाइट नहीं देना चाहता, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ दे वर माई क्लाइंट्स। सो like all political people, and they had 3 kids, grown kids I mean, जो बेटे उनका कर्क लग्न था, और उनका सिर्फ एक चीज मुझे ध्यान था कि उनका चतुर्थ भाव का मालिक, 4th हाउस का मालिक भरणी नक्षत्र में एंटर होने वाला है। ये इतना फैक्ट मेरे को ध्यान था। इट वॉज वीनस, 4th लॉर्ड वीनस वॉज गोइंग टू एंटर भरणी नक्षत्र, एंड ये एक चीज मेरे दिमाग में ध्यान था। एंड एट द सेम टाइम सम इवेंट हैपेंड दैट कंसर्न पर्सन्स मदर हु वाज अ सिटिंग MLA फॉर 2 times on that region. She called me, and it was the time of January, जब मुंबई जैसे क्षेत्र में बहुत ज्यादा ठंड थी कि लाइक आई स्वेट यूजुअली। मुझे गर्मी का इफेक्ट ज्यादा है, तो आई डोंट नीड अ स्वेटर मोस्ट ऑफ द टाइम। आई नेवर वेयर अ स्वेटर, बट दैट वाज दैट टाइम आई हैड टू वेयर जैकेट, स्वेटर एंड ऑल दैट टाइम टू कोप विद द कोल्ड। ऐसी ठंड मुंबई में थी, एंड एट दैट पीरियड दैट लेडी वाज टेकिंग अ डिप इन द गंगा रिवर इन हरिद्वार, and she was some 75-76 years old, 70 or between 70-75, I don't remember the exact age. अब ये उनका कॉल कि शी इज टेकिंग डिप इन दैट रिवर, एंड वो उसका बेटे का 4th लॉर्ड जो मदर को सिग्निफाई करता है, उसका एंट्री भरणी नक्षत्र में, जो डेथ से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। आप सब जानते हैं भरणी नक्षत्र डेथ से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, उसका देवता यमराज है। इमीडिएटली मेरे दिमाग में एक कैलकुलेशन आता है, मैं प्रेडिक्शन के फॉर्म में बोल देता हूँ कि दिस लेडी इज गोइंग टू पास सून।
एंड कुछ मेरे को ऐसे आता है कि मैं बोलता हूँ कि ये 3 बच्चे मैंने बताया, ये यंगेस्ट डॉटर है, उसके बर्थडे के आसपास एक्सपेरिमेंट टर्न्ड आउट exactly true. This is a recorded statement. Those people also got amazed, astonished. But I'm just telling you that prediction in the fraction of second that came to me. तो जब आप ये नक्षत्र का ज्ञान जब समझते हैं तो आपका ब्रीथ पैटर्न अलग हो जाता है, कॉन्फिडेंस आता है आपके अलग अलग तरीके का. Like people when they meet me for consultation, they personally meet, they like tell me this very often that when you are speak normally to us it's different, but when you are giving consultation you are in totally different space. So वो एक चीज़ आ जाती है. और तो आप पूरे हर नक्षत्र के एनर्जी को इम्बाइब. दोस्तों नक्षत्र का अर्थ क्या है कि नक्श यानी नक्शे को कहा जाता है, नक्श है ना, त्र यानी तारा से, तो मैप ऑफ द स्टार्स नक्षत्र. और इसे ल्यूनार मेंशंस, चंद्रमा के घर भी है. चंद्रमा जैसे हर 2.25 दिन में राशि बदलता है, नक्षत्र बदलता है, तो वो जो जो फ्लेवर्स है उस नक्षत्र का वो आ जाता है. आप सब जानते होंगे रोहिणी ये नक्षत्रों को चंद्रमा की 27 रानियां कहा जाता है. जैसे रोहिणी नक्षत्र है, दैट इज द यंगेस्ट डॉटर. ज्येष्ठा नक्षत्र है, दैट इज द एल्डेस्ट डॉटर. और ऐसी कथा है कि चंद्रमा रोहिणी रानी के साथ ज्यादा, बिकॉज शी इज ब्यूटिफुल, he spends most of the time with Rohini, so the other queens get offended. Jyeshtha, the eldest one, gets more offended, goes to the father, शिकायत करती है और उसको श्राप देता है कि तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा. फिर वो श्राप का विमोचन करता है, गणपति उन्हें कुछ सुझाते हैं, फिर वो कहते हैं क्षय रोग होगा, कम भी होगे थोड़े दिन, बढ़ते भी जाओगे. दैट इज द रीजन वी सी वैक्सिंग एंड वेनिंग मून. और यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आप देख सकते कि रोहिणी नक्षत्र वाला कोई जातक हो किसी फैमिली में, तो उसी फैमिली में 100% ज्येष्ठा नक्षत्र वाला जातक होना लाजमी 100% रहेगा. और उनके बीच में बहुत एनिमोसिटी रहेगी. भगवान कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र था, शकुनी जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र, तो 100% दैट थीम कम अप. और रही बात नक्षत्रों के, ऐसे भी कई लोगों का सवाल होता है कि रोज का एवरी डे का जो नक्षत्र है उसकी एनर्जी इम्बाइब की जा सकती है क्या? तो द आंसर इज यस, 100% की जा सकती है. आप उस नक्षत्र के थीम से कनेक्ट होइए, उस नक्षत्र के देवता से कनेक्ट होइए, उस नक्षत्रों के मंत्र से कनेक्ट होइए, सिंबल से कनेक्ट होइए. मैं छोटे छोटे ऑन एंड ऑफ रेमेडीज डालता हूँ, वो आप करके देखिए. जैसे एक मेरा रेमेडी चलता है धनिष्ठा नक्षत्र, धन से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, धन इष्ठा, धन का देवता. जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र से पास हो, अपने बैंक अकाउंट में आप 8,000 डाल के देखिए, आप कहेंगे क्या हो जाएगा. तो दोस्तों मेरी रेमेडीज में लॉजिक भी रहता है, मैजिक भी रहता है. पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. धनिष्ठा जो नक्षत्र है उसके देवता है अष्टवसु. वसुत्व का अर्थ होता है टू अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, टू प्रॉस्पर, है ना, संपन्नता. वसुत्व जो देखते हैं ना हम, हरियाली, हरे भरे खेत आदि, उसको वसुत्व कहा जाता है. अष्टवसु तो 8 ऐसे देवता हैं, 8 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें किसी भी चीज की बढ़ोतरी करने में हेल्प करते हैं. अष्टवसु तो 8 का आंकड़ा धनिष्ठा नक्षत्र से जुड़ा हुआ है. आप जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र से पास हो, 8,000 रुपये अपने बैंक के खाते में डला के देखिए, एक रेमेडी करके देखिए. से कई मैंने रेमेडीज दिए. सतभिषाक नक्षत्र में परफ्यूम बाय करके देखिए, हेयर ऑयलिंग करके देखिए. इसे सतभिषाक नक्षत्र को साउथ ऑफ इंडिया में, दक्षिण भारत में सदई नक्षत्र कहा जाता है. सदई का मतलब होता है मोटार पेस्टल. दंडा कुंडा महाराष्ट्र में बोलते हैं, यहाँ मोटार पेस्टल इंग्लिश में बोलते हैं. हमाम दस्ता, जिससे हम एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो उसका थीम है. इट इज एसोसिएटेड विद रिलैक्सेशन एंड वेकेशन थीम. जब चंद्रमा सतभिषाक नक्षत्र में पास हो, आप हेयर ऑयल करके देखिए, समुद्र के किनारे जाके देखिए. एक और सिंपल रेमेडी, पानी पूरी खा के देखिए. आप ओम वाम वरुणाय नमः बोल के उस दिन पानी पूरी खा के देखिए. अब ये रेमेडीज छोटे छोटे करके देखिए, बड़ा लाभ मिलता है. और
रेमेडी कब करनी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो पूरा नक्षत्र जो है, जैसे आप जानते हैं 13.20 डिग्री, 13 ऑलमोस्ट 13 डिग्री का नक्षत्र होता है। तो पूरा दिन वो नक्षत्र की एनर्जी एक्टिव रहती है व्हेन द मून इज, तो उसमें भी कुछ योग तारा पॉइंट्स रहते हैं। मैं जल्दी वो एक वीडियो बनाऊंगा अबाउट नक्षत्र योग तारा पॉइंट्स। अब योग तारा पॉइंट्स क्या हैं कि जैसे मान लीजिए दिल्ली इज ए इम्पोर्टेंट प्लेस, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली में भी जैसे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली, तो कहेंगे नई दिल्ली जो है वो ज़्यादा महत्व, वहाँ पे बड़े बिल्डिंग्स, बड़े कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो जो भी है वो ज़्यादा है। उसमें भी अगर कहें तो जो 10 जनपद है, या जो हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहते हैं, उस जनपद 10 जनपद 10 रेस कोर्स कहते हैं, एरिया का नाम आई एम फॉरगेटिंग, दैट प्लेस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, या इंडिया गेट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, या वो जो मैंने प्लेसेस आपको बताए थे, आर इम्पोर्टेंट। उसमें से भी अगर देखें तो जो मोदी जी का घर है, दैट बिकम्स ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वैसे ही नक्षत्र 13.20 डिग्री का है, पर उसके जो योग तारा पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टार्स इन दैट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। दैट दोज पॉइंट्स, कोई रेमेडी अगर आप उस दौरान करते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलता है। इवन इन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, व्हेन यू वांट टू प्रेडिक्ट सम इवेंट, तो आप नक्षत्र योग तारा पॉइंट्स का बड़ा ही सुंदर इस्तेमाल करते हैं, जब कर सकते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए चंद्रमा तो फास्ट मूविंग, अब जैसे शनि ग्रह है वो स्लो चाल चलता है, 2.5 साल एक राशि में रहता है। तो अब कोई बड़ा इवेंट है, जैसे बाइंग अ प्रॉपर्टी, बाइंग अ लैंड, बाइंग अ हाउस, बाइंग अ कार, मान लीजिए चतुर्थ का आपका मालिक शनि है, कुछ XYZ नक्षत्र में आ रहा है, नक्षत्र तो बड़ा है, शनि उस टाइम 1-1.5 साल 2 साल वो एक नक्षत्र में रह सकता है, और हमको प्रेडिक्शन देना है कि वो इवेंट कब प्रॉमिस होगा, कब होने वाला है। तो वी कैन यूज द नक्षत्र योग तारा पॉइंट्स। दिस इज द फैक्ट अबाउट द नक्षत्र। और एक और चीज आप देख सकते हैं कि जैसे मैं एक पहले भी बार भी जिक्र किया है इस चीज का, वरुण देवता बहुत बड़ी महत्वपूर्ण डाइटी है। ही इज द इम्पॉर्टेंट गॉड, ही इज द गॉड ऑफ ओशन वाटर्स, he is the god of underworld, means under the ocean, under the sea, as well as he is the god of the above, sky above, यानी जो समुद्र है, नीचे जो समुद्र है और ऊपर जो आकाश है ना। आप ऐसे कथाएं सुनते हो कि आकाश में भी एक गंगा है, आकाश में भी एक क्षीर सागर है। तो आकाश का भी जो आधिपत्य है वो वरुण देवता के हाथ में है। वरुण देवता ने सब जो स्टार्स हैं, जो नक्षत्र है, उनको एक ब्लैंकेट के जैसा सजाया है स्काई में। तो नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में अगर एक्सेल होना चाहते हैं तो आप वरुण देवता की उपासना कर सकते हैं। ओम वम वरुणाय नमः। जब आप पीने का पानी पी रहे हो तब वम वरुणाय नमः बोल के, जब आप पानी का पीने का मटका भर रहे हैं वम वरुणाय नमः। अब इसे इत्तेफाक मानिए या ग्रेस मानिए, जो भी मान लीजिए आप, जो भी कह लीजिए, हमारे सिंधी कम्युनिटी के इष्ट देवता है झूलेलाल, जो वरुण देवता ही है। माई मदर वॉज अ अर्डेंट डिवोटी ऑफ झूलेलाल, आई मीन इज अ अर्डेंट डिवोटी, बट लाइक शी since she is quite aged now, she cannot fast enough, but back in the day she used to observe 40-day fasting, very difficult fast. मतलब उसमें आप अगर सिंधी इसमें ट्रेडिशन में इंटरेस्ट हो तो चालिया का उपवास होता है, 40 दिन उपवास होता है। उसमें कुछ चीज़ें हमको खानी होती है, कुछ चीज़ें वर्जित होती है। ऑयल नहीं यूज़ करना होता है, फ्राई नहीं करना है, कुछ ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, प्याज अनियन लहसुन वगैरह नहीं खाना है, इस तरह की चीज़ें हैं। बट मेरी मम्मी जो है वो सिर्फ फल और दूध पे 40 दिन रहती थी। तो और झूलेलाल जी का वो अक्खा हम डालते हैं, और चावल और ऐसे जैसे दशांश अपने इसका वो देते हैं झूलेलाल, तो वो
रेगुलरली करती थी और उपवास रखती थी। तो मैं जो ये ज्ञान, दुर्लभ ज्ञान ज्योतिष का जो मुझे मिला है, आई फील दैट इट इज़ अ ग्रेस टू मी बाय झूलेलाल देवता, वरुण देवता, because my mother was a ardent devotee. So yeah, this was about nakshatras. So you should not, कुछ ज़्यादा उसमें नहीं पड़े कि ये नक्षत्र आपका घात कर देगा, ये आपका ये कर देगा, ये आपका कर देगा। दोस्तों कम, हमारे जो कर्म हैं वो हमारे दुश्मन होते हैं, दोस्त या दुश्मन होते हैं। मतलब ज्योतिष क्या बताता है कि जो जो इवेंट्स जो है आप उसको समझने को, जो जो जैसे जैसे स्टार्स की भाषा है आपको समझने को। डीएनए एस्ट्रोलॉजी में आप ये बता सकते हो कि किस तरीके का व्यक्ति आपके जीवन में क्या भूमिका निभाने वाला है, किस नक्षत्र का कार्मिक कैसे हिसाब किताब है। उदाहरण के लिए दे दूं तो डीएनए एस्ट्रोलॉजी तो सेपरेट कोड पे चलती है, मैंने पहले मैंने कुछ बताया है ना। तो जो उस कोड को जानते हैं तो समझते होंगे। जब एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे भरणी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र का जो मालिक है, जो रूलर है, दैट इज शुक्र ग्रह। और इस नक्षत्र पे एज पर डीएनए एस्ट्रोलॉजी चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री है। और श्रवण नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र जो है चंद्र का नक्षत्र, पर उसके ऊपर शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री, एग्जैक्टली ऑपोजिट। अब कुछ ऐसा हो जाए कि अगर भरणी नक्षत्र वाला जातक और श्रवण नक्षत्र वाला जातक आमने सामने आ जाए तो बड़ा ही टेंशन वाला माहौल, बड़ा ही बुरा जो है, इसे कॉम्बिनेशन कहा जाता है ना। एक दूसरे से बहुत कार्मिक कनेक्शन, शत्रुता जैसा भाव होता है। तो इस तरीके का हम उसमें देख सकते हैं डीएनए एस्ट्रोलॉजी। या आप जो कार्मिक रजिस्ट्री कैरी कर रहे हैं वैसे ही नाम वाला व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए। जैसे आप अगर सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री कैरी कर रहे हैं, अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा, पूर्वा, भाद्रपदा, ये आपके नक्षत्र हो। अब मैंने ये भी बताया कि सन कार्मिक रजिस्ट्री नेम्स कौन से हैं, जैसे लाइट के नाम पे हो, ज्योति, प्रकाश, उज्ज्वल, इस तरीके के नाम हो। यहाँ राजा के राजा, राजेंद्र, किंग, इस तरीके के ऐसे नाम हो। या भगवान शिव के कोई पे नाम हो, शिवा, शिवेंद्र, रुद्र, महेश, इस तरीके के नाम हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा अगर, तो बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव या एक्सट्रीमली नेगेटिव भूमिका निभा सकता है। ये एक चीज़ है। बाकी वो नक्षत्रों पे अगर फिर से आ जाए रेमेडीज पे, तो कैसे एक्टिवेट करना है मैं कई बार बता चुका हूँ। नक्षत्र के सिंबल्स, नक्षत्र के एनिमल्स, नक्षत्र के देवता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा, एक और रहता है कि नवतारा पद्धति को ज़्यादा वेटेज देना है। कि जैसे मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए किसी को अपना करियर एक्टिवेट करना है। जैसे somebody comes to me जिसको जॉब नहीं लग रही, वो कह रहा है कि मुझे करियर एक्टिवेट करना है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज, आप 10th हाउस देखिए, अपने 10th हाउस में कौन सी राशि बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ लिब्रा लग्न, मेरे 10th हाउस में बनती है कर्क राशि। अब कर्क राशि का मालिक ग्रह कौन हुआ, चंद्र। अब देखना है आपको चंद्र किस राशि में गया, किस नक्षत्र में गया। आप उसका एनिमल टोटम, उसका आप सिंबल, उसका देवता, आप उस थीम पे अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली विद इन फ्यू डेज योर करियर विल इम्प्रूव। दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी। बात करें नवतारा की तो आप फॉलो कर सकते हैं परम मित्र, उसमें नो हार्म। बट इफ यू वांट पिन पॉइंटेड रिजल्ट्स, so if you want to improve your career, you will do it by the 10th lord. If you want to improve your marriage or get into a relationship, you will see the 7th house lord nakshatra where it goes. You will see that way, so on and so forth. नक्षत्र के हर्ब्स, उनकी जड़ी बूटियां बहुत अच्छी काम करती है। जैसे चित्रा नक्षत्र का है बिल्व पत्र, अच्छा, इसमें आप एक और चीज देख सकते हैं, ये बहुत कनेक्शन है। जैसे बताया चित्रा नक्षत्र के ऊपर एज पर डीएनए एस्ट्रोलॉजी शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री, उसमें कुछ बीमारियां चलती है, जैसे डायबिटीज की बीमारी इज लिंक्ड टू चित्रा नक्षत्र। अब आप कहिए जैसे आयुर्वेदिक जो है आपके, उसमें बेल के पत्ते को मधुमेह नाशक यानी डायबिटीज का शमन करने वाला माना गया। तो चित्रा नक्षत्र का हर्ब इटसेल्फ इज बिल्व पत्र दैट वी ऑफर टू लॉर्ड शिवा।
तो आप देख सकते हैं कई सारे मेडिकल साइंसेस के सवालों के जवाब भी ये नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं अंकित है। तो काफ़ी कुछ है बात करने के लिए। मैं तो थीसिस लिख डालूं अगर मैं बस चले नक्षत्र के ऊपर। काफ़ी कुछ मैंने गहरा मंथन किया हुआ है नक्षत्रों के ऊपर। और एक और आप कनेक्शन देख सकते हैं कि जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि मेरा 10th हाउस करियर का लॉर्ड जो है वो चंद्रमा ही है। और ये नक्षत्र, दीज नक्षत्र नथिंग बट द ल्यूनार मेंशंस, चंद्रमा के घर। तो आई गॉट फेम, आई गॉट रिकग्निशन because my 10th lord is moon itself, Chandrama, and I'm teaching and preaching the nakshatra sciences. Yeah, so you can see how beautiful this is. So this was it. If you want to know more about nakshatras, you want to know about DNA astrology, stellar astrology, nakshatra based astrology, you want to understand, you want to learn these things, you want to get the Atma Darshan book done, which is 108 handwritten points based on nakshatra astrology and remedies, or if you're seeking good quality gemstones, you can contact us at Maharshi Astrological Center. Our contact number is 95035 96761. देखते रहिए मेरे वीडियोस, महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर। थैंक्स अ लॉट।